हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर आज आप लोग को जो है इकाई अंक का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 1 हुआ है और 2 और 3 हो चुका है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे और इसमें निकालेंगे इकाई अंक। ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल के बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 1 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर यहाँ गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 होगा, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 होगा। भाई ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, देखिएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का भाई जहाँ तक पूछता है वहाँ तक गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 अब गुणा करेंगे तो 5 यहाँ से देखिए, 2 1 कम 2 आएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 6 चौके 24, 24 पंचे 120 कितना होगा, 120 होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का देखिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 यहाँ से गुणा करेंगे भाई कितना आएगा, देखो यहाँ से करेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 होगा, 24 पंचे 120 होगा, 120 में 6 से गुणा करेंगे, 120 में आप 6 से करेंगे तो 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आएगा भाई, 720 आएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है, फैक्टोरियल 7 का निकालना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक चलना है। फैक्टोरियल में ये होता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे भाई, 720 आएगा। कितना आएगा, 720 में क्या कहते हैं 7 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, 7 दूनी 14 होगा, हाथ से लगेगा 1, 7 7 49 1 50 होगा। भाई ध्यान से देखना, फैक्टोरियल देखिएगा, फैक्टोरियल जो होता है 4 तक के बाद जितना आप सॉल्व करोगे, 4 के बाद जितना भी आप सॉल्व करोगे उसमें सब में इकाई अंक 0 आएगा। 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल निकालोगे उसमें इकाई अंक पे 0 आएगा। भाई 4 के ऊपर मान अलग अलग आएगा और 4 के फैक्टोरियल के बाद जैसे ही आप अगला फैक्टोरियल निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, लास्ट में 0 आएगा। इनका क्या होगा, लास्ट में 0 ही आएगा। भाई ध्यान देना, 4 के ऊपर जितना भी फैक्टोरियल निकाला जाएगा उसका इकाई अंक 0 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। और ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल भाई ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी यहाँ केयर करना है आपको, केयर ये करना है, ध्यान दीजिएगा। 4 तक फैक्टोरियल, भाई 4 तक जैसे कह दे, कोई कह दे फैक्टोरियल 4 लिखा है, फैक्टोरियल 4 किससे कटेगा, तो भाई ध्यान देना 4 से कटेगा, फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, यहाँ से काटेंगे 4, ये कट जाएगा। भाई ध्यान से देखना, पावर में लिखा होगा, फैक्टोरियल पावर में रहेगा, यदि 4 से कट जाता है तो उसका पावर वही बनाते हैं। भाई 4 से कटेगा, शेषफल 0 आएगा तो पावर वही लेना है, जिससे हम भाग देते हैं पावर वही लेते हैं। भाई आइए इसी पे हम प्रश्न लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट फैक्टोरियल 50 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, जब फैक्टोरियल 1 का बात करता है तो मैंने अभी आपको बताया जहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो लास्ट में वही आएगा। जैसे 0 में 1 जोड़ना है तो आप क्या करोगे, 1 ही आएगा। 0 में यदि 2 जोड़ना है तो 2 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ रहे हो, 5 में जोड़ रहे हो तो 5 आएगा। मतलब ध्यान से देखना, जैसे ही 0 आ जाएगा वहाँ तक नहीं लेना है फैक्टोरियल को वहाँ तक नहीं लेना है। तो भाई ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 तो कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, तो 4 3 12 24 होगा।
और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होता है, तो यहाँ से 120 होता है। जैसे ही 0 स्टार्ट होगा उसको छोड़ देना है आपको, उसको नहीं लेना है आपको। तो भाई लेना कहाँ तक है आपको, लेना है सिर्फ 4 तक। तो भाई 4 में इकाई अंक क्या है, 6 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पूरा आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6 × 4 = 10 हो गया, 10 × 2 = 12, 12 × 1 = 13 हो गया। ये कितना आया, 13 आया भाई। कितना आ गया, 13 आ गया। अब बताइए जो ये 13 आया तो इसमें इकाई अंक क्या बना, 3 बना। अब 0, क्योंकि 5 के बाद जितना ही लगाओगे उसमें 0 आएगा लास्ट में भाई। 120 आएगा, 720 आएगा, फिर क्या कहते हैं आगे यही चलेगा ना क्रम। तो भाई लास्ट में 0 तो आएगा। जब 0 आएगा तो बताओ 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डॉट फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, इसको जोड़ने पर क्या आएगा इकाई अंक, यही पूछ रहा है। तो भाई ध्यान से देखना, मैंने अभी फैक्टोरियल को भाई देखिएगा ऐसे भी लिखा जाता है, देख लीजिएगा फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है भाई, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है कहीं कहीं आपका ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इससे भ्रमित मत रहिएगा आप लोग, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल आपका ऐसे भी लिखा जाता है। और ये डॉट कहाँ तक चलेगा, 100 तक फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा रहता है। तो भाई अभी आपको हमने बताया जब 0 स्टार्ट हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है, 0 वाला नहीं लेना है भाई। जब 0 स्टार्ट हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए आप, 0 के बाद मत लीजिए, क्योंकि 0 का जब जोड़ेंगे तो वही आएगा ना भाई। किसी भी संख्या में 0 जोड़ देंगे, जैसे 0 1 में जोड़ना है तो 1 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ना है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 0 में 3 जोड़ना है तो 3 ही आएगा, 0 में 4 जोड़ना है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 0 में 5 जोड़ना है तो क्या आएगा, 5 आएगा, 0 में 6 जोड़ना है तो क्या आएगा, 6 आएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। तो भाई ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया आपको 5 के बाद जितना भी करोगे लास्ट में 0 आएगा। 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल निकालोगे आप लास्ट में 0 ही आएगा। तो भाई 1 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है भाई, ध्यान से देखना 1 × 2 होता है, तो यहाँ से 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है भाई, 1 × 2 × 3 × 4 होता है, 4 × 3 = 24 होता है भाई। 24 में लास्ट में क्या है, 4 है। बाकी 5 का फैक्टोरियल करोगे तो भाई 120 आएगा। कितना आएगा, 120। 120 में 0 आया कि नहीं, अब हर जगह 0 आएगा जी, हर जगह 0 आएगा, मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जब 0 स्टार्ट हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाइए 6 × 4 = 10, 10 और 2 = 12, 12 × 1 = 13, 13 में बोलो लास्ट में क्या आया, 3 आया कि नहीं, 3 आया भाई, लास्ट में 3 आया ना। अब 3 को 0 में जोड़िए, जब आप 3 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा भाई। अभी आपको हमने बताया 0 में कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 3। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 98 लिखा है और फैक्टोरियल बटे में क्या लिखा है, 13 लिखा है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो भाई इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 13 × 14 98 बटे क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13। भाई ध्यान से देखना, अब ये डिजिट पूरा कट जाएगा, कहाँ तक कटेगा, 13 तक, 13 तक कट जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, 14 बचेगा। 14 के बाद क्या बचेगा आपका, 15 बचेगा। 15 के बाद बचेगा 16 और लास्ट में डॉट कहाँ तक जाएगा, 98। अभी आपको हमने बताया, पहले वाले वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जब 5 के साथ सम संख्या आता है तो उसका इकाई अंक 0 होता है। जब गुणा में होता है 5 के साथ यदि सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। इसे याद कर लो भाई, इवन मल्टीपल 5 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
और इसको याद कर लो, ओड मल्टीपल 5 करेंगे तो 5 आएगा। इसको दोनों को याद कर लीजिए। तो भाई ध्यान से देखना, ये 4 है, ये 5 है, आप गुणा करेंगे तो 0 आया कि नहीं आया? तो हर जगह ही 0 आएगा ना भाई। जब 0 से टकराओगे लास्ट में क्या हो जाओगे? 0 हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 0 आएगा। अभी आपको हमने बताया था भाई, जब 5 का मल्टीपल इवन से करना होता है तो उसका इकाई अंक 0 बनता है। तो लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 43 का पावर 34 फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, उल्टा आई लिखा जाता है। फैक्टोरियल का मतलब उल्टा आई भी लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। भाई जैसे ही ध्यान देना 4 से कट जाएगा, यदि फैक्टोरियल कोई भी 4 से कट जाता है तो उसका ध्यान देना पावर, जब 4 से कटेगा तो इकाई अंक मतलब शेषफल 0 आएगा, तो पावर वही लगा देना है, पावर वही लगा देना जिससे भाग देंगे। तो भाई ध्यान से देखना, ये लिखा है 43 की पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक लिखा है भाई? 34 तक लिखा है। यदि इसमें हम 4 से भाग दें, तो भाई ये कट जाएगी संख्या ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? भाई जो 34 क्या कहते हैं 34 फैक्टोरियल है वह 4 से कटेगा। जैसे ही 4 से कटता है तो भाई ध्यान से देखना शेषफल 0 आएगा। जब 4 से भाग दूंगा, इस वाले में जब 4 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही 0 आता है तो भाई ध्यान देना पावर वही बनता है जिससे हम भाग देते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, 3 का पावर क्या बनेगा? 4 बनेगा। दोबारा सुनिए भाई, फैक्टोरियल जो लिखा है इसमें हम 4 से भाग देंगे तो भाई कट जाएगा, क्योंकि 4 इसमें लिखा है, 4 लिखा है भाई, कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाई 4 से 4 कट गया तो बचा क्या? 0 ही आएगा शेषफल। तो इसका मतलब जैसे ही शेषफल 0 आता है जिससे हम भाग देते हैं वही पावर लिखते हैं, पावर वही लिखते हैं। तो भाई 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कर रहे हो तो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3, यहाँ से करोगे 9 आएगा, यहाँ से करोगे 9 आएगा, 9 गुणे 9 करेंगे 81 आएगा। 81 में लास्ट में क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा भाई। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो है देखिए 973 का पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 234 का पावर 973 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही 3 के बाद चौथा फैक्टोरियल स्टार्ट होगा वह 4 से कटना स्टार्ट हो जाता है। भाई 4 से कटना स्टार्ट होता है, 3 तक नहीं कटता, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब का 4 से कटने लगते हैं। देखिए आप देख लीजिए, जैसे 4 का होता है 124, 4 का 24 होता है। ये देखो 4 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा भाई, कटेगा नहीं कटेगा? शेषफल 0 आएगा। अब देखो 5 का देख लो, 5 का 120 होता है, इसमें 4 से भाग दो कटेगा नहीं कटेगा? 0 आएगा। अब कोई भी आएगा भाई, कोई भी फैक्टोरियल आएगा वह 4 से कटेगा ही। 4 के बाद मतलब 3 के बाद कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे वह 4 से कटेगा, तो उसका शेषफल 0 आएगा, उसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो भाई ये पावर जो लिखा है 200 क्या कहते हैं 234 है। 234 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट कहाँ तक होगा? 234। इसको पूरा गुणा करेंगे, जो गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह 4 से कटेगा, तो उसका एक भाई शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा ना, उसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो भाई पावर यहाँ क्या कहते हैं, जैसे ही 0 शेषफल आया तो ध्यान से देखना, जिससे भाग देते हैं उसी संख्या का पावर लगाते हैं। भाई इसमें क्या करते हैं, 3 का पावर 4 करना है, 3 का पावर क्या करना है? 4 करना है। इस वाले में आ जाओ भाई, ये भी कट जाएगा तो 4 का पावर 4 करना है। तो भाई उस टेबल को याद करो 4 वाले का, 4 और 9 का टेबल क्या था? जब विषम पावर लगाते हैं तो 4 आता है, जब सम पावर देते हैं तो 6 आता है।
तो भाई यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आएगा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 होगा और इसका 6 आएगा, इसका भाई 6 आएगा, इकाई अंक इसका 6 आएगा। या देख लो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 देख लो भाई, यहाँ से करोगे 16 आएगा और यहाँ से गुणा करोगे 16 आएगा, 16 और में लास्ट में 6 है, 6 छंग 36, लास्ट में 6 आया कि नहीं आया। अब यहाँ से देखो 3 त्रिक्का 9 होगा, यहाँ से देखो 3 त्रिक्का 9 होगा, यहाँ से गुणा करेंगे 81, 81 गुणे ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणे 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। भाई ध्यान से देखना, 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा, 3 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा वह 4 से कटेगा तो उसका शेषफल 0 आता है, उसका शेषफल क्या आता है, 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो पावर वही लेते हैं जिससे भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, हम 4 से ही भाग देते हैं। जब हम 4 से भाग देते हैं शेषफल ही लेते हैं तो पावर वही लेना है, 4 को ही लेना है, तो पावर 4 बनाया गया, पावर 4 बनाया गया। तो आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा आप, 49 का पावर 34 फैक्टोरियल गुणे 37 का पावर 32 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। भाई अभी आपको हमने बताया 3 के बाद कोई भी फैक्टोरियल लिखेंगे वह 4 से कटेगा। 3 के बाद आप कोई भी फैक्टोरियल लिखते हैं, 3 के बाद कोई भी फैक्टोरियल लिखेंगे वह 4 से कट जाएगा। जब वह 4 से कट जाता है तो उसका इकाई अंक ध्यान मतलब उसका शेषफल 0 आता है। शेषफल क्या आता है, 0 आता है। जब शेषफल 0 आता है भाई तो जिससे हम भाग देते हैं पावर वही लगाते हैं। तो भाई ये 34 तक लिखा है, 34 तक लिखा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 डाट डाट कितना 34। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा भाई, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो भाई ध्यान से देखना ये 4 से कट जाएगा, ये फैक्टोरियल जो है 4 से कट जाएगा। जब ये 4 से कटेगा शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या आएगा भाई, 0 आएगा। जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है तो पावर जिससे भाग देते हैं पावर वही लगाते हैं, पावर वही लगाते हैं। तो 9 का पावर क्या देंगे, 4 देंगे। 9 का पावर क्या देंगे, 4 देंगे। 32 भी कट जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट कितना 32, भाग देंगे 4 से तो ये भी 4 से कट जाएगा। जब ये 4 से कट जाएगा भाई, जब ये 4 से कट जाएगा तो भाई शेषफल आएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है जिससे हम भाग देते हैं पावर वही लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 का पावर 4 देंगे, 7 का पावर 4 देंगे। अब बताइए भाई टेबल को याद करो, उस टेबल को याद करो जिसमें मैंने बताया था 9 का पावर सम होने पर इकाई अंक क्या बनता है और 4 का पावर सम होने पर इकाई अंक क्या बनता है। 9 का पावर सम देंगे तो भाई इकाई अंक 1 बनता है, क्या बनता है, 1 आता है। और 7 का पावर 4, भाई 7 का पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 करना है 4 बार। यहाँ से करेंगे 49 आएगा, यहाँ से करेंगे 49 आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो भाई, 9 गुणे 9 करो, 9 गुणे 9 करेंगे तो भाई 81 आएगा। 81 में क्या होता है, लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ करेंगे 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसी पे ये भी प्रश्न है आपका। 1 फैक्टोरियल का पावर 100 प्लस 2 का फैक्टोरियल पावर 99 प्लस 3 का फैक्टोरियल 98 प्लस 41 का फैक्टोरियल 97 प्लस 5 फैक्टोरियल का पावर 96 डाट 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 100 का फैक्टोरियल 1, 100 का फैक्टोरियल पावर 1। भाई इकाई अंक क्या होगा, इसको जोड़ने पर इकाई अंक क्या आएगा। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले हम कहाँ तक चेक करेंगे, 3 तक चेक करेंगे, उसके बाद चौथा भी लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे क्योंकि 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है भाई, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, पावर कितना 100। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, पावर कितना 99। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, तो भाई फैक्टोरियल 3 का मतलब देख लो भाई, 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है, यहाँ से कितना आया 6 आया।
तो 6 का पावर कितना हुआ 98, 6 का पावर कितना हुआ 98। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, तो यहाँ से 24 आता है। क्या आता है 24, 24 का पावर कितना हो गया भाई 97 हो गया। अब आगे करेंगे तो 120 आएगा, 120 का पावर कितना होगा 96 आएगा। भाई यही तो आएगा ना, अब आगे मत लगाना क्योंकि लास्ट में जीरो सब में आएगा, लास्ट में सब में जीरो आ जाएगा, उसको मत लीजिएगा आगे। अब हमको सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करना है, आगे नहीं सॉल्व करना है। भाई 1 का पावर कुछ भी हो, याद करो 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1 ही बनता है। 1 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1 बनता है। 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 बनेगा। 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 बनता है। 0 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 0 ही बनता है। भाई 4 संख्याएं बताई गई थी जिसका स्थान नहीं बदलता, तो भाई 1 का 1 ही होगा। प्लस यहाँ घात में आपको घात में 99 में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। घात में 99 में 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। जब यहाँ 4 से भाग देंगे तो भाई 99 में आप 4 से भाग दो, जब 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और 4 चौके 16 होगा। यहाँ से घटे शेष कितना आएगा 3 आएगा। तो भाई 2 का पावर 3 कर लीजिएगा, 2 का पावर 3 कर लीजिएगा। 6 का पावर कुछ भी लिखा हो उसका इकाई अंक 6 ही होता है। 6 का पावर कुछ भी लिखा हो उसका इकाई अंक 6 होता है। भाई ध्यान से देखना, इधर देखो 4 का पावर क्या कहते हैं विषम है। तो भाई टेबल को याद करो, यदि 4 का पावर विषम होता है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है 4 बनता है। क्या बनता है 4 बनता है। बाकी सब आगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, इससे मतलब नहीं है भाई। अब यहाँ से करेंगे 8 आएगा और यहाँ से 6 आएगा प्लस यहाँ से 4 होगा। 6 4 10, 6 4 10 प्लस देखिए 6 4 10 हो गया, 18 1 19 हो गया, 19 आ गया। 19 में क्या आया 9 आया। अब 9 में तुम 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 9 में 0 जोड़ोगे तो क्या है 9 आएगा ना, तो हर जगह ही 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई 9 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 9। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप। फैक्टोरियल 1 का पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर 4 फैक्टोरियल 5 का पावर 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 का पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले आप फैक्टोरियल का मान निकालिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, निकाल लीजिए। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 गुणे 2 क्या आएगा 2 आएगा, 2 का पावर 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से होगा पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ से आएगा 24। 24 में लास्ट में क्या आया 4 आया। 4 का पावर क्या करना है 4 करना है। भाग के आगे 5 का करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 करेंगे गुणे 5 करेंगे 120 आएगा। क्या आएगा 120 आएगा। 120 में क्या आएगा भाई 0 आएगा, 0 का पावर 5। अब आगे चलता जाएगा 0 ही आएगा। भाई ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान निकाला करो। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, ये निकालिए। आ जाइए ध्यान से देखना भाई, यहाँ से निकल गया इसका 1 ही आएगा और 2 का पावर 2 करेंगे 4 आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आता है। 4 का पावर कुछ भी हो, 4 का पावर सम हो, 4 का पावर सम हो, ध्यान देना टेबल को याद करो। 4 का पावर सम होता है, विषम पे 4 आता है, 4 का पावर सम होता है 6 आता है, तो यहाँ से 6 होगा, बाकी 0, बाकी सब में 0 आएगा। भाई अब ध्यान देना 6 4 6 12 6, यहाँ देखिए 6 6 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, 17 हो गया। 17 में क्या आया 7 आया। 7 में अब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 7 ही आएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5, उसके बाद डॉट डॉट 100 का फैक्टोरियल पावर 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। भाई ध्यान से देखना आप इसको,
पहले ध्यान देना, इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी निकालना है, मतलब ऊपर का भी निकालिए और नीचे का भी निकालिए, मतलब घात का भी निकाल लीजिए और क्या कहते हैं घात का भी निकालिए और बेस का भी निकाल लीजिए, मतलब पावर का भी निकालिए बेस का भी। तो इसका फैक्टोरियल करेंगे तो एक ही आएगा, एक का पावर एक हो जाएगा। भाई इसका फैक्टोरियल करेंगे तो ध्यान से देखना, 2 का करेंगे तो 1 गुणे 2 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, 2 का पावर 2 आएगा। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। तो भाई यहाँ से 6 का पावर 6 बनेगा, 6 का पावर 6 बनेगा। फैक्टोरियल 4 करना है भाई, ध्यान से देखना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, यहाँ से 24 आएगा, 24 आएगा तो यहाँ 24 लिखना है, पावर क्या रखना है 24 रखना है। बाकी आगे यहाँ करेंगे 5 का, तो भाई ध्यान से देखना, जब 5 का करेंगे तो भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होता है, यहाँ से करेंगे 120 आएगा। तो यहाँ पे 120 का पावर 120 करना है, 120 का पावर 120 करना, आगे सब यही आएगा, आगे हमको नहीं लेना है क्योंकि 0 स्टार्ट हो गया। जैसे ही 0 स्टार्ट होता है उसको नहीं लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे ही 0 स्टार्ट हो जाए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, क्या मतलब है उसको लेने से आपको। तो भाई यहाँ तक सॉल्व करना है आपको, यहाँ तक सॉल्व करना है बस। आइए तो यहाँ तक सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ से 1 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। भाई 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 बनता है। और 4 का पावर देखो भाई सम है, जब 4 का पावर सम होता है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है 6 बनता है, और जब भी सम होता है तो 4 बनता है। 4 का पावर सम लगा है ना, ये देखो पावर सम है कि नहीं सम है, 4 का पावर इसको नहीं लेते भाई, इकाई अंक में लेते हैं। 4 का पावर सम लगा है तो उसका इकाई अंक 6 बनता है। बाकी 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, ध्यान देना भाई। यहाँ से करेंगे 6 6 12, 12 4 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब 17 में आप 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 17 ही तो आएगा ना, लास्ट में 7 ही तो आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा भाई। यदि वीडियो भाई आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि भाई कैसे लग रहा है आप लोग को वीडियो देखने में। आइए इसी के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भाई ध्यान से देखना, ये इकाई अंक का पार्ट नंबर 4 है और ये फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न था। जितना फैक्टोरियल बनता है आपको हमने बता दिया, और ये मेरा लास्ट सवाल है। भाई वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा आपको। वीडियो को ध्यान दीजिएगा। आइए लास्ट ये है मेरा, चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है क्या कहते हैं फैक्टोरियल 1, कितना लिखा है फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 लिखा है। पहले 1 और यहाँ इंटू करेंगे 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, पावर 1 करेंगे। भाई फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, पावर 1 करेंगे। अब ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है भाई 2 होता है, 2 का पावर 2 करेंगे। अभी आपको हमने निकाल के दिखाया था भाई, देखो ध्यान से, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणे 2 होता है, यहाँ से 2 आता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 आता है, 3 दूनी 6 आता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ से 24 आता है। फैक्टोरियल के 5 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होता है, तो यहाँ से कितना आता है 120 आता है। भाई जितना फैक्टोरियल लिखा होगा वहाँ तक चलना है, 1 से स्टार्ट करो वहाँ तक लिखो और मल्टीप्लाई करो, उसका गुणा करके बताओ कितना आंसर आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हो गया, अब 3 आ गया, 3 आ गया, 3 का फैक्टोरियल करोगे कितना आता है भाई 3 पे 6 आता है, और यहाँ पावर 6 होगा। फैक्टोरियल 4 पे कितना आता है भाई, फैक्टोरियल 4 पे 24 आता है, 24 का पावर 24 करना है, 24 का पावर 24। बाकी आगे करेंगे तो भाई क्या कहते हैं 5 वाला करेंगे 120 आएगा, सब 0 आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 वाले को नहीं लेना है भाई, छोड़ देना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से 1 आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। भाई यहाँ से 2 दूनी 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। भाई यहाँ देखना, पावर 6 का पावर कुछ भी लगा हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होता है, वो बदलता नहीं। भाई 6 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, ये सब नहीं बदलते हैं, इनका स्थान छोड़ेंगे ही नहीं, वही रहेंगे। तो यहाँ से क्या आया 6 आया। भाई यहाँ से क्या आया भाई 6 छत्रिक, भाई यहाँ से 6 आया। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ 4 लिखा है। अब भाई 4 का पावर, इसको 2 को नहीं लेना है, 4 का पावर सम लगाए। जब 4 का पावर सम होता है तो उसका इकाई अंक 6 बनता है, और 4 का पावर विषम होता है तो उसका इकाई अंक 4 बनता है। तो भाई 4 का पावर सम लगाए तो यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा। भाई यहाँ से 1 8
और यहाँ से छतरी का 18, 18 में 8 आएगा भाई। छतरी का 18 हुआ ना, 18 में लास्ट में क्या है 8 है, और यहाँ 6 चौक 24, 24 में लास्ट में क्या है 4 है। अब इसको जोड़ दीजिए टोटल 8 4 12, यहाँ देखिए 8 4 12 हो गया, 12 8 20 21 हो गया। 21 में भाई और प्लस 0 आएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा भाई, लास्ट में 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई, 21 जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भाई 1 बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा भाई। ध्यान से देखिएगा भाई, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।